अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी के तौर पर सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सर्विसेज हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। एक बहुत अहम बीमारी जिसको अमूमी तौर पर एक एजिंग फिनोमेना यानी बुढ़ापे की अलामत समझा जाता है, उसके मुतल्लिक आज बात करना मैं चाहूँगा। पार्किंसन डिजीज़, राशा की बीमारी, हाथों के कांपने की बीमारी। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग में एक केमिकल होता है, डोपामीन केमिकल। जो सेल्स वो डोपामीन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो सेल्स जो हैं वो डोपामीन केमिकल प्रोड्यूस नहीं करते, जिसके नतीजे में मरीज़ के जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती है। इसको मूवमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी कुछ ऐसा है जिसमें बॉडी की डिसऑर्डर्ड मूवमेंट होती है। सो 4 बुनियादी अलामात हैं। अगर आपके वालिदैन में से किसी को हों या आपके बड़े भाइयों में से, बहन में से किसी को हों, गो कि उम्र के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स को मुतासिर कर सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर इस बीमारी के जो मुतासरा अफराद हैं उनकी जो ज़्यादातर अक्सरियत है वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में होती है। सो 4 बुनियादी अलामात हैं जो जानना बड़ी ज़रूरी है। पहली बात, हाथ का कांपना। एक हाथ कांपता है पार्किंसन में, एक हाथ कांपता है राशे में, और वो भी जब कोई काम नहीं कर रहे होते, आराम से गोद में रखकर बैठे हैं तो तब कांपता है। जब कोई चीज़ पकड़ेंगे यानी एक्शन करेंगे, कोई चीज़ पकड़ेंगे तो वो हाथ का कांपना बंद हो जाएगा। और ये रेस्टिंग फेज में होता है। स्टार्ट हमेशा एक हाथ से होता है और फिर कुछ अरसे के बाद, साल, 2 साल, 3 साल बाद ये दूसरा हाथ भी इन्वॉल्व कर लेता है, लेकिन अमूमी तौर पर एक हाथ से स्टार्ट होता है। सो पहली चीज़ रेस्टिंग ट्रेमर, ये याद रखिएगा, हाथ का कांपना और एक हाथ का कांपना, और उस हालत में कांपना जब कोई काम नहीं कर रहे होते। नंबर 2, जिस्म मरीज अपनी हरकतों सकनात में अपने रोज़मर्रा के कामों में स्लो हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसे अपने रोज़मर्रा के कामों में ज़्यादा वक्त दरकार होता है, यानी कपड़े चेंज करना, खुद से नहाना, कपड़े चेंज करना, इसमें ज़्यादा वक्त दरकार होता है। इसको हम ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। और किसी भी मूवमेंट के स्टार्ट करने में मुश्किल होती है, जैसे गेटिंग आउट ऑफ द कार से, गाड़ी से बाहर निकलना, कुर्सी से उठना, उठ के चलना। तो ऐसे लगता है कि मरीज़ स्लो हो गया है और उसे शदीद कमज़ोरी है कि वो खुद से उठ नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि कमज़ोर हो गए हैं, इन्हें जिस्मानी पट्ठों की कमज़ोरी हो गई है, खुद से उठ नहीं सकते। मरीज़ उठ सकता है लेकिन उसको ज़्यादा वक्त लेता है, और वक्त जब वो चलना शुरू होता है तो थोड़ा चलने के बाद उसकी चलने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। सो ब्रेडिकाइनेसिया दूसरा सिम्टम। पहला रेस्टिंग ट्रेमर यानी हाथ का कांपना, एक हाथ का कांपना। दूसरा अपने हरकतों सकनात में स्लो हो जाना। तीसरी चीज़, जिस्म में अकड़ाहट आनी शुरू हो जाती है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये जो है ना, इनको कोई जोड़ों का मसला हो गया है, इनके जोड़ जुड़ गए हैं और इनसे अब चला नहीं जाता। जब हम फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि आपके ख़ानदान में से किसी को, पेरेंट्स को, किसी को ये पार्किंसन तो नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी पार्किंसन का तो हमें नहीं पता, लेकिन उनके भी जोड़ इस तरह जुड़ गए थे, सो वो चल नहीं पाते थे। सो जिस्म में अकड़ाहट का आना, स्पेसिसिटी का आ जाना, रिजिडिटी का आ जाना। चौथी चीज़, मरीज़ के चलने में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। मरीज़ चलता है तो छोटे छोटे कदमों के साथ चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके फीट, उसके पाँव जो हैं ग्लू हो गए हैं, फ्लोर के साथ, फर्श के साथ चिमट गए हैं। ठीक। और चलते हुए अमूमी तौर पर जो हम चलते हैं तो हमारे बाजू की आगे पीछे मूवमेंट होती है चलते हुए, ये बाजू की मूवमेंट भी खत्म हो जाती है। आप चेहरे की तरफ मरीज के देखें तो मरीज का चेहरा बिल्कुल स्पॉटलेस होता है, बिल्कुल जो है उसके अंदर जो है वो कोई जज्बात, तासुरात नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल स्पॉट है, वो तासुरात से आरी चेहरा होता है। जब बोलता है तो छोटे छोटे लफ्ज़ों के साथ बोलता है, मुंह में ऐसे उनकी बात के इनिशियल कुछ आपको वर्ड्स समझ आएंगे जुमले के, लेकिन फिर उसके बाद वो वर्ड्स भी समझ नहीं आएंगे। सो ये चीज़। और जब ये मरीज़ को उठ कर चलने में दिक्कत शुरू होती है तो इनिशियली जो है वो कदम उठाने में दिक्कत हो रही होती है और छोटे छोटे कदमों के साथ चलता है, फिर थोड़ा चलने के बाद उसका जिस्म का बालाई सब
سامنے کو جھک جاتا ہے اور وہ تھوڑے پروگریسولی تیز چلنا شروع کر دیتا ہے. مریض کو مڑتے ہوئے دیکھیں تو مریض ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی روبوٹ مڑ رہا ہے، پورا وہ سرکل لے کر تو مڑے گا. یہ قابل علاج دماغی بیماری ہے جس میں دوائیوں کے ساتھ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی آف لائف گزار سکتا ہے، بڑی اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. سو راشے کو چھپائیے نہیں، اسے محض ایک اولڈ ایج کی، بڑھاپے کی علامت مت سمجھیے. یہ قابل علاج دماغی بیماری ہے جس کے لیے آپ کو ماہر نیورولوجسٹ کے پاس آنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.